मैं हाउसवाइफ थी तो घर की परिस्थितियाँ तो मालूम ही है आपको कितनी ख़राब हो जाती हैं जॉब जाने के बाद। कई जगह मेरे हस्बैंड ने जॉब ट्राई करी लेकिन नहीं मिली। काफ़ी टाइम सोच के विचार करके कि भी क्या कर रहा है, क्या किया जाए, कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था। घर की परिस्थितियों को देखकर मुझे ये अपना बेड़ा उठाना पड़ा और मैं अपनी बिरयानी लगाने के लिए आ गई। मेरा नाम अक्षय पारकर है। मैं क्रूज शेफ हुआ करता था। अभी ये पेंडेमिक की वजह से मेरी जॉब छूट गई। वो हिसाब से अभी कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं अभी दादर की सड़कों पे ये बिरयानी का स्टॉल खोला है मैंने और ये बिरयानी बेचता हूँ। मेरा नाम है भैया दीपक। यस बिल्कुल, मैं बीटेक हूँ। हाँ जी, बीटेक है आप? हाँ। इंजीनियर हैं? बिल्कुल इंजीनियर। कौन सी ट्रेड से? मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बहुत बढ़िया। तो फिर ये मतलब बीटेक करने के बाद आपने ये कि कैसे सोच लिया कि भाई बिरयानी बेची जाए? नहीं सोचा तो नहीं था पहले, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है। आती है तो बिल्कुल। अक्टूबर में मेरी जॉब चली गई थी। ये तो, अच्छा, ये लास्ट ईयर? हाँ ओके। 2020 में कोरोना में ही? कोरोना टाइम में। जो मेरी लास्ट कंपनी थी वो थी TradeIndia.com। ये इंडिया मार्ट का कॉम्पिटिटर है। हाँ जी। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर हम प्रमोशनल पैकेज सेल करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग फरीदाबाद से की है, वन ऑफ द रेप्यूटेड जो कॉलेज है फरीदाबाद में, उनसे करी हुई है। तो मतलब आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मैं मैरिड हूँ। और बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चा एक है अभी मेरा। बाद में कहते हैं ना, जब पिन ड्रॉप साइलेंट टाइप हो जाता है, तब उस वक्त पे बस कभी कभी अपनी किस्मत पे रोना आ जाता था कि कब तक ये चलेगा और क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है हमसे, या हम कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी हमारी, जो हम ये सब देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के करण की, जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी ड्राइविंग की जॉब खो दी और साथ ही अपना घर भी। और आज ये अपना घर चलाने के लिए अपने फादर इन लॉ की कार पर अपनी वाइफ के साथ मिलकर दिल्ली में राजमा चावल बेच रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम बहुत लोगों की जॉब्स चली गई। जिस टाइम हम सबको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी घर बैठकर, उसी टाइम बहुत लोगों ने अपना इकलौता सोर्स ऑफ इनकम खो दी। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पास करण और अमृता से मिलने, जो 6 महीने से इस कार में राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल जैसी सब्जियां बनाकर बेच रहे हैं। लॉकडाउन से पहले करण एक गवर्नमेंट मिनिस्टर के यहाँ एज अ ड्राइवर जॉब किया करते थे और उसी गवर्नमेंट स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। लेकिन लॉकडाउन शुरू होते ही उनकी जॉब तो गई ही, लेकिन साथ ही साथ उनका घर भी ले लिया गया। जरा सोचिए, 2 महीने ये कपल इसी गाड़ी में रहे हैं, ना घर ना पैसा, कुछ भी नहीं। पहले मैं एक सांसद के पास ड्राइवर था। लॉकडाउन लगा था, उसके 1 महीने बाद मेरे को उन्होंने जॉब से फायर कर दिया था। जॉब से तो फायर करा जो रूम मिला हुआ था रहने के लिए वो भी गया हाथ से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप खाली कीजिए। ना कहीं हमें जॉब मिली उस वक्त, ना कहीं हमें रूम मिला, ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मैंने रिक्वेस्ट भी बहुत करी थी और मेरी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करने के बाद जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने पुलिस वाले को बुलवाया कि इनको बाहर निकालो। उन्होंने तो पुलिस बुलवा दी थी और उन्होंने बोला कि आपके पास शनिवार मतलब जो हमको एक हफ्ता मिला, उसमें क्या उन पुलिस वालों ने हमको कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक का टाइम है, अगर आपने नहीं खाली किया तो आपके साथ सामान के साथ आपको बाहर भिजवा देंगे। अचानक से ऐसे घर और जॉब चले जाने के बाद, और वो भी लॉकडाउन जैसे टाइम में, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। करण और अमृता ने कई जगह रेंट पर घर ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। और बस आखिर में जब कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने कार को ही अपना घर बना लिया। मैंने अपने ससुर जी को बताया, मैं पापा जी ऐसी ऐसी बात है, और पूरे परिवार में बात करी है। उन्होंने मना कर दिया, कह रहे तुम यहाँ आ जाओ। मैंने नहीं पापा, उधर नहीं आओ। हाँ ये है, मिलने आ सकता हूँ, सुबह आकर के शाम को जा सकता हूँ, बट मैं वहाँ रह नहीं सकता। उन्होंने मेरे को कहा कि तो फिर रहोगे कहाँ रात को? मैंने देख लेंगे, कोई बात नहीं, गुरुद्वारे में चलिए। मेरे ससुर जी ने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी लेके जाओ, ज़रूरत पड़े तो गाड़ी यूज़ कर लेना, और अगर ना पड़े पार्किंग में खड़ी रहने देना गुरुद्वारे पर। बट गुरुद्वारे पे देखा कि रात को सोने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ना ओढ़ने को ना कुछ। गाड़ी लेके आया था तो एक रजाई लेके आया था कि गाड़ी में उस साइड वो सोती थी, इस साइड में सोता, पूरी गाड़ी पैक कर देती थी। परेशानी बहुत सारी थी। वॉशरूम यूजेस के लिए हम लोग पब्लिक टॉयलेट, जैसे मेट्रो स्टेशन की पब्लिक टॉयलेट होती है, उनको यूज़ करते थे। हमने जैसे बताया सामान हमारा था नहीं, खाने के लिए हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे और रकाबगंज गुरुद्वारे में लंगर होता है, वहाँ पे खा लेते थे।
अगर रात को कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरुद्वारे में लंगर 24 घंटे रहता है, कभी अगर हम लोग लेट पहुँचे, हम लोगों को रात का खाना नहीं मिला, तो हम लोग अपना दिन का रखते थे। बाकी दिन तो मैडम बैठ के उठ के कहीं पार्क में, कहीं ऐसे, कहीं गाड़ी में कभी बाहर कट जाता है। रात बची, सीट बैंड करके सो गए। रात में कहते हैं ना, जब पिन ड्रॉप साइलेंट टाइप हो जाता है, तब उस वक्त पे बस कभी कभी अपनी किस्मत पे रोना आ जाता था कि कब तक ये चलेगा और क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है हमसे, या हम कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी हमारी, जो हम ये सब देख रहे हैं। उस वक्त, जिस वक्त हमने ये शुरुआत करी, उस वक्त मैंने बताया कि हम लोगों ने किसी से उधार पे पैसा लेके और रूम ले लिया था। उसके हफ्ते 15 दिन में हमने अपने घर की कुछ सामान बेचा, अलमीरा थी हमारे पास, हमने वो बेची, उसको बेच के और कुछ छोटा मोटा और सामान बेच के फिर हमने काम स्टार्ट किया था। वेल, वाकई करण अमृता ने साथ में बहुत ही मुश्किल दिन देखे हैं। मैं मोन्टू राजा, एक आईटीसी परमानेंट एम्प्लॉय के बाद इंटरनल ट्रांसफ़र होने के बाद आईटीसी मौर्या, जो कि एक 5 स्टार होटल है, उसके चॉकलेट बुटीक फेबर में काम करता हूँ। बीइंग अ मैनेजर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मैं काम करता हूँ। आज 17 तारीख को अचानक जनरल मैनेजर के ऑफिस में मुझे बुलाया जाता है और जनरल मैनेजर ने एचआर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रेजिडेंस मैनेजर, तमाम लोग वहाँ पे, मेरे एचओडी साहब सब वहाँ पे थे और मुझे एक टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। और टर्मिनेशन लेटर वो जो कि तब दिया जाता है एक एम्प्लॉय को जो कभी इंटीग्रिटी इशू होता है या फिर कोई बहुत संगीन वो काम जो कंपनी के ख़िलाफ़ होता है वो कर देता है। तो टर्मिनेशन लेटर के बाद एक आपके पास धब्बा एक आपके ऊपर लगता है कि आप जो है वो आपको टर्मिनेट कर रहा है। और टर्मिनेशन लेटर पे कंपनी, अफसोस की बात ये है, टर्मिनेशन लेटर पे कंपनी जो है वो कोई रीज़न नहीं देती है। ये मेरे पास जो है, इस समय मैं फेबल चॉकलेट बुटीक में ही हूँ और ये टर्मिनेशन लेटर, ये टर्मिनेशन लेटर दिया गया है जिसके अंदर कोई भी रीज़न नहीं लिखा गया है कि टर्मिनेट कर क्यों रही है कंपनी। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, और वो कंपनी जो अपने आप को एम्प्लॉय फ्रेंडली बोलती है, और आईटीसी का जैसी कंपनी, या आईटीसी मौर्या होटल जो कि बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल है, ना कि देश बल्कि विदेशों से ट्रंप और ओबामा तक यहाँ पे ठहरे हैं आके। ऐसा टर्मिनेशन का स्पॉट है जो आसान नहीं होता कहीं और जॉब को पाना। 1.89 crore people have lost their jobs since April after the lockdown was imposed, and in July alone 50 lakh people have lost jobs. With me, Marian in Chennai, who has lost a job as well. She was working for a private company, an IT related company. Marian, thank you very much for your time. Yes, sir. What happened? The thing is, one day while I was training from home online, I got a call from the office stating that my job was redundant, my post was redundant. So that was a shock to me. And I guess losing my job could be emotionally, it made me emotionally unstable and psychologically affected as well. It was nerve-wracking. But पहले मैं जॉब करता था कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जो इन बिटवीन लॉकडाउन के अंदर चली गई। कंपनी ने काफ़ी बंदे निकाले, उन्होंने इमीडिएटली मतलब कि 24-25 को मेरे को बाय मेल नोटिस आया, यू आर फायर्ड। उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब ढूंढी, मेरे को जॉब नहीं मिली। जॉब मिलती भी है, कोई कहता 5,000 ले लो, कोई कहता 10,000 ले लो। सर इतने में कहाँ खर्चे पूरे होते हैं। सर जो पहले मैं जॉब करता तो 40 के अराउंड सैलरी आ जाती थी मेरी। सर अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस मैम के साथ हेल्प कराया जाता हूँ। जो इससे थोड़ी बहुत कमाई होती है उससे हमारा घर का खर्चा चलता है। Jane, hi. Hi. Could I see you in my office for a moment? Yes, of course. Can I just finish this up really quick? Absolutely. Okay. You know what? Place them on hold. Just for a sec. Thanks.
So I am almost finished with the Excel spreadsheet. Can't Jane, wait it's for the not about client. that. This isn't easy, but we've decided to let you go. Corporate has been making drastic cuts across the board, and fortunately, you're one of our new hires. Oh, Carrie, I really need this You've been job. doing amazing work, and I'm happy to write you a fantastic letter of recommendation. But I am going to need you to clean out your desk by the end of the day. I'm sorry, Jane. It's nothing personal. Everybody loves you around the office. If I could afford to keep you on, I would. You've been doing fantastic work, and I'm happy to let you write a fantastic letter of recommendation. Sweetie, is everything all right? No. I just got fired. I guess there were some budget cuts and they just let me go. Gee. यही ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जुलाई महीने में 32 लाख ऐसे लोगों की नौकरी चली गई है। 32 लाख की, जो सैलरी पर काम कर रहे थे।